हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कुमार क्लासेस की से कॉलेज टेस्ट वीडियो में। आज हम लेकर के आए केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 क्लास 12 के लिए। आज हम पढ़ने वाले द्रव विरोधी कॉलॉइड और द्रव स्नेही कॉलॉइड के बीच में अंतर। द्रव विरोधी कॉलॉइड और द्रव स्नेही कॉलॉइड के बीच में अंतर। बहुत अच्छे से एग्जांपल्स लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये क्या है? अन्योन्य क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण है किसका? कॉलॉइडों का। किसका? कॉलॉइडों का, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे द्रव स्नेही कॉलॉइड एंड देन हम स्विच होंगे द्रव विरोधी कॉलॉइड पे। फर्स्ट है हमारा वे कॉलॉइड। आई होप आपको दिख रहा होगा। वे कॉलॉइड जो उपयुक्त विलायक में सरलता से कॉलॉइडी अवस्था में आ जाते हैं। वे कॉलॉइड जो आसानी से उपयुक्त विलायक में सरलता से कॉलॉइडी अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से वो कॉलॉइडी विलयन बना लेते हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। जैसे कि ये दो GFBF है, मान लो इन्होंने कर ली लव मैरिज, मतलब ऐसे समझ सकते हैं इनके बीच में पहले लव था, ये एक दूसरे से बातें किया करते थे, फिर इन्होंने शादी कर ली आसानी से। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एग्जाम्पल है सिर्फ। इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा स्टार्च प्रोटीन। क्या हो जाएगा? स्टार्च प्रोटीन। वे कॉलॉइड जो उपयुक्त विलायक में सरलता से कॉलॉइडी अवस्था में आ जाते हैं, जैसे कि स्टार्च जो प्रोटीन है, ये आसानी से अगर हम इसे अच्छे से विलायक में मिलाएं तो आसानी से ये बना लेगा क्या? एक कॉलॉइडी विलयन। क्या बना लेगा? एक कॉलॉइडी विलयन बना लेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि द्रव विरोधी कॉलॉइड में क्या होता है। वे कॉलॉइड जो विलायकों के साथ में कॉलॉइडी विलयन सरलता से नहीं बनाते, ये सरलता से नहीं बनाते, यानी कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं याद रखने के लिए। एक लड़की एक लड़का है, ठीक है, खटाखट ये, ठीक है। इनकी शादी जबरदस्ती सास ससुर करा रहे हैं। सास ससुर इनकी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं, या फिर इनके मम्मी पापा इनकी शादी जबरदस्ती करा रहे हैं, इन्होंने खुद कर लिया, आसानी से लव मैरिज हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? बहुत दूर दूर रहने वाले हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, शादी करना नहीं चाहते, ये विलयन आसानी से नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक है परिक्षेप्रावस्था, एक है परिक्षेपण माध्यम। ओके, ऐसे समझ सकते हैं कि एक दूसरे में वे नहीं मिलना चाहते। इन्हें बनाने के लिए कुछ विशिष्ट विधियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि विशिष्ट विधियों का उपयोग किया जाता है। इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। इन्हें हमेशा से पता है कि अगर किसी की जबरदस्ती शादी कराते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, या फिर हम उन्हें किडनैप करा के थोड़ा पिटाई विटाई लगवाते हैं, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं वो यहाँ पे है। इन्हें बनाने के लिए कुछ विशिष्ट विधियों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात परिक्षेपण माध्यम व परिक्षेप्रावस्था के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता। कोई आकर्षण नहीं होता है। यदि आकर्षण होगा तो ये आसानी से खुद ही ना विलयन बना लेंगे कॉलॉइडी, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल यही बात है यहाँ पे। एग्जाम्पल है धातु व उनके सल्फाइड। धातु और जो उनके सल्फाइड हैं, बहुत सारी प्रोसेस जो आपने क्लास 10th में पढ़ी होंगी, कितनी मुश्किलों से हम उनके सल्फाइड बनाते हैं या फिर उन्हें सल्फाइडों से अलग करते हैं, यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस होता है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। ये अधिक स्थायी भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्रव स्नेही कॉलॉइड का, ये अधिक स्थायी भी होते हैं। ये क्या होते हैं? अधिक स्थायी भी होते हैं, ठीक है, और ये स्थायी नहीं होते। देखो, इन्हें मौका मिले तो ये आसानी से मतलब आराम से अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे, स्थायी रहेंगे, यानी कि 100 सालों तक अगर ये जिएंगे तो 100 सालों तक साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाला प्रोसेस है इनका, ठीक है। और ये क्या है? इन्हें मौका मिल जाए तुरंत एक दूसरे को तलाक देके चले जाएंगे, तुरंत एक दूसरे को तलाक देके चले जाएंगे। ये स्थायी कारकों की आवश्यकता पड़ती है। ये स्थायी नहीं होते, इन्हें स्थायी रखने के लिए स्थायी कारकों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि इन्हें जो सास ससुर है या मम्मी पापा हैं घर पे, वो हमेशा इन्हें समझाते रहते हैं कि नहीं बेटे नहीं बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। ऐसे तुम रिलेट करके अपने दिमाग में कहानी समझ के कुछ कुछ चीजें याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि इनका अवक्षेपण हो जाए तो इनको पुनः कॉलॉइडी अवस्था में बदला जा सकता है, इसलिए ये उत्क्रमणीय कॉलॉइड भी कहलाते हैं। यानी कि यदि ये एक दूसरे से अलग हो जाएं तो इन्हें फिर से
पास में किया जा सकता है, जहाँ पे प्यार होगा तो ये आसानी से मिल जाएंगे बच्चों। देखो अगर ये अलग भी हो जाए तो इन्हें आसानी से फिर से मिलाया जा सकता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं उत्क्रमणीय कॉलॉइड। उत्क्रमणीय क्या होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, एक गाड़ी वाला एग्जाम्पल पढ़ा था ना हमने कि धूल चिपक जाए हम उसे हटा भी सकते हैं, धूल फिर से भी चिपक सकती है। ऐसा यहाँ पे कि इनकी शादी हो जाए, ये एक दूसरे से अलग हो जाए, अलग अलग रहने लगे ना, फिर से हम पास मिला सकते हैं। यदि इनका अवक्षेपण हो जाए, यानी कि जो कॉलॉइड है हमारा उनका यदि अवक्षेपण हो जाए तो हम उन्हें फिर से पास में ला सकते हैं, या फिर हम फिर से उनका अवशोषण करा सकते हैं, फिर से हम उनसे कॉलॉइड बना सकते हैं, सिंपल। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, यदि इनका अवक्षेपण हो जाए तो उनको पुनः कॉलॉइडीय अवस्था में बदला नहीं जा सकता, इसलिए इन्हें अनुत्क्रमणीय कॉलॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अनुत्क्रमणीय कॉलॉइड कहते हैं। देखो यदि इनके बीच में डाइवोर्स हो जाए तो क्या ये एक दूसरे के पास में आना चाहेंगे, नहीं आना चाहेंगे। क्यों, ये तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे अपनी शादी से, ये तो चाहते हैं कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं। जब ये अलग हो जाएंगे तो इनकी तो बल्ले बल्ले, फिर तो एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं अनुत्क्रमणीय कॉलॉइड। उत्क्रमणीय यानी कि जो फिर से उसी अवस्था में आ सके, अनुत्क्रमणीय जो फिर से उसी अवस्था में ना आ सके, ऐसा वाला हम आप समझिएगा, ठीक है। परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता है। हमें पता है यदि इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, यदि इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेंगे, यदि इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तभी तो ये एक दूसरे के पास में आएंगे। जो परिक्षिप्त प्रावस्था है हमारी, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के बीच में यदि अट्रैक्शन होगा तभी तो ये पास में रहेंगे। अगर इनके बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है तो क्या ये पास में रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं अगर इनके बीच में अट्रैक्शन है तो ये पास में रह पाएंगे, वरना तो नहीं रह पाएंगे। यानी कि परिक्षेपण प्रावस्था व परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण होता है। आकर्षण बहुत जरूरी है ताकि ये कॉलॉइड बना पाए, इनके लिए आकर्षण इनमें नहीं होता, इनमें आकर्षण नहीं होता। यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिखना भूल गए शायद कि इनके बीच आकर्षण नहीं होता, हाँ सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है इनके बीच आकर्षण नहीं होता, इनके बीच में कोई आकर्षण नहीं होता। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये फैमिलियर जो एग्जाम्पल हैं इनसे समझ में आया होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलॉइडी कणों के आधार पर वर्गीकरण। कॉलॉइडी कणों का कणों के आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत फर्स्ट आता है हमारा बहुअणु कॉलॉइड, सेकंड आता है हमारा वृहद आणविक कॉलॉइड, थर्ड आता है हमारा संगुणित कॉलॉइड, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा बहुअणुक कॉलॉइड, इसमें क्या है इसे ध्यान से समझना बच्चों, कंफ्यूजन तो ऑब्वियस है, होने ही वाला है। इस प्रकार के कॉलॉइडी विलयनों में कॉलॉइडी कण ऐसे परमाणु या अणुओं का पुंज होता है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। अब आप बोलेंगे कि ये कॉलॉइडी कण कैसे हो सकता है भाई, क्योंकि इसका आकार तो 1 नैनोमीटर से कम है, जबकि हमने पढ़ा था कल कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर उसका आकार है कण का तो हम उसे बोलेंगे कि ये कॉलॉइडी कण है। तो ये क्या हो गया बच्चों, तो कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन लिखी हुई है। इस प्रकार के कॉलॉइडी विलयनों में कॉलॉइडी कण ऐसे परमाणु या अणुओं का पुंज होता है। पुंज यानी कि एक गुच्छा होता है। ये क्या करते हैं, 1 नैनोमीटर से कम के, मतलब 1 नैनोमीटर से कम उनकी त्रिज्या होती है, फिर उससे छोटे आकार के जो कण होते हैं मिलकर के एक बड़ा पुंज बना लेते हैं, जो कि एक कॉलॉइडी कण के आकार का होता है, जो कि क्या होता है, एक कॉलॉइडी कण के आकार का होता है। आई होप अब आप समझ चुके होंगे। हम फिर से देख लेते हैं कि 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर से छोटे कण इस तरीके से मिल करके हम ये बना लेते हैं 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का आकार क्या बना लेते हैं, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का आकार ये बना लेते हैं,
ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है गोल्ड सॉल। क्या है इसका एक एग्जाम्पल? गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल क्या होता है, या फिर स्वर्ण सॉल हम बोल सकते हैं। स्वर्ण सॉल में कॉलॉइडी कण स्वर्ण परमाणुओं के विभिन्न आकार के गुच्छे होते हैं, यानी कि विभिन्न आकार, एक निश्चित आकार नहीं होगा। ये क्या है, 1 नैनोमीटर से कम है। 1 नैनोमीटर से कम कितना भी हो सकता है, 0.5 हो, 0.2 हो, 0.002 हो, कुछ भी हो सकता है बच्चों। ये कोई निश्चित टर्म नहीं है, विभिन्न आकार के गुच्छे होते हैं। इसी प्रकार सल्फर सॉल में एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इसी प्रकार जो सल्फर सॉल है, सल्फर सॉल में कॉलॉइडी कण S8 अणुओं के पुंज होते हैं। क्या होते हैं वो? S8 अणुओं के पुंज होते हैं। आई होप आपको ये वाली डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी पूरी की पूरी हैंड रिटन थ्योरी हमने नोट्स में डाली हुई है। आप नीचे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं वहां पे कॉन्टेक्ट करके देख सकते हैं, कर लीजिएगा, वहां पे आपको PDF मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा वृहद आणविक कॉलॉइड। क्या है हमारा वृहद आणविक कॉलॉइड? इस प्रकार के कॉलॉइडी विलयनों के कॉलॉइड कण स्वयं ही कॉलॉइडी आकार के होते हैं, यानी कि इसमें तो कोई घपला है ही नहीं। इसके अंदर क्या होता है, स्वयं ही कॉलॉइडी आकार के होते हैं। इनके अणुभार क्या होते हैं, उच्च होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुलक प्रोटीन या फिर सेलुलोज। बहुलक प्रोटीन या फिर सेलुलोज। जो बहुलक है और जो प्रोटीन है और जो सेलुलोज है उनको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वृहद आणविक जो कॉलॉइड है उनके अंतर्गत क्या होता है, उनके जो कण है खुद ही कॉलॉइडी कण के आकार के होते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, संगुणित कॉलॉइड। नेक्स्ट आता है हमारा संगुणित कॉलॉइड। कुछ पदार्थ संगुणित कॉलॉइड समझते हैं, ठीक है। ये हम समझ चुके हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा संगुणित कॉलॉइड। संगुणित कॉलॉइड कुछ पदार्थों के निम्न सांद्रता के विलयन सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। एक बार फिर से आप इसे पढ़ लीजिए। कुछ पदार्थ के निम्न सांद्रता के विलयन, यानी कि जिनकी सांद्रता निम्न होती है, के विलयन सामान्य विद्युत अपघट्य के भांति, यानी कि विद्युत अपघट्य आप जानते हैं, ऐसे मतलब विद्युत अपघट्य कुछ इस टाइप के पदार्थ होते हैं जिन्हें अगर हम वाटर के अंदर डालें तो वो क्या हो जाते हैं, आयनों के अंदर टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आयनों के अंदर टूट जाते हैं। जैसे कि हमने NaCl को डाला तो क्या होगा, Na+ हो जाएगा और Cl- हो जाएगा। दैट मीन्स NaCl क्या हो गया, अलग अलग अपने आयनों में टूट गया। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ पदार्थों की निम्न सांद्रता के विलयन, निम्न सांद्रता यानी कि जिनकी जो सांद्रता है वो क्या हो, निम्न हो, ठीक है, के विलयन सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। सामान्य विद्युत अपघट्य, पहले वो किस तरीके से व्यवहार कर रहे होते हैं, सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति, लेकिन परंतु उच्च सांद्रता पर। लेकिन जब हम इनकी सांद्रता को, यानी कि कंसिस्टेंसी या फिर इनकी जो सांद्रता है हम वो बढ़ा दें, क्या करते हैं, हम इनकी सांद्रता यदि बढ़ा देते हैं तो वे जो कॉलॉइडी विलयन है, कॉलॉइडी विलयन की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। कुछ पदार्थ निम्न सांद्रता के विलयन, कुछ पदार्थों के जो निम्न सांद्रता के विलयन है वो क्या करते हैं, जब निम्न सांद्रता होती है उनकी तो वो व्यवहार कर रहे होते हैं विद्युत अपघट्य की भांति। लेकिन किंतु परंतु जब हम उनकी सांद्रता यदि बढ़ा दें तो वो कॉलॉइडी विलयन की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं, क्योंकि इनके कणों का संगुणन हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा, इनके जो कण है वो क्या हो गए, संगुणित हो गए। इनके कणों का क्या हो गया, संगुणन हो गया। संगुणन से पहले जब इनकी निम्न सांद्रता थी तो ये विद्युत अपघट्य की भांति कार्य कर रहे थे, यानी कि अलग अलग टूटे हुए थे। फिर ये क्या हो गया, संगुणन होके NaCl ही मान सकते हैं, बन करके कॉलॉइडी कण के रूप में दिखाई दिए। क्लियर? क्योंकि इनके कणों का संगुणन हो जाता है। इन संगुणन कणों को हम मिसेल कहते हैं। इन संगुणन कणों को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो। हम समझ चुके हैं बहुआण्विक कॉलॉइड, हम समझ चुके हैं वृहद आणविक कॉलॉइड, हम समझ चुके हैं संगुणित कॉलॉइड। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार वाइंड अप कर लेते हैं लास्ट में। फर्स्ट है हमारा जो वृहद आणविक कॉलॉइड है, इसके अंदर क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, गुच्छे होते हैं। 1 नैनोमीटर से कम के अणु होते हैं, वो फिर बड़ा बना लेते हैं अणु। नेक्स्ट है, ये तो खुद ही कॉलॉइडी आकार के होते हैं। इसमें क्या होता है, निम्न सांद्रता पर तो ये विद्युत अपघट्य की भांति कार्य कर रहे होते हैं। जब इनकी सांद्रता को बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इनके कणों के बीच में संगुणन हो जाता है, जिसके कारण ये कॉलॉइडी
कणों के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। आपको क्लियर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच।